नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और कल छुट्टी है, इस वजह से आज ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी हो गई बैंक निफ्टी की। एक बहुत बढ़िया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमने ट्रेड लिया और सिंपल सा ट्रेड था, अभी आपको दिखाऊंगा। चलो चार्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, मार्केट क्लोज नहीं हुई, अभी टाइम हुआ है 3:26। तो मैं थोड़ा पहले बना रहा हूँ, एक्चुअली कहीं बाहर जाना है मेरे को। देखो आज होता क्या है भाई, एक बार वो चीज़ें समझो। देखो चीज़ें, अगर आप साइकोलॉजी आपकी क्लियर है ना कि कहाँ से आपको क्या चीज़ करना है, आपके लेवल्स क्लियर हैं आपको, तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है ट्रेड में। देखो आज क्या होता है, बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होते ही एकदम से ज़बरदस्त रिकवरी आती है, एकदम से बाइंग आती है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखो आप, कितनी ज़बरदस्त कैंडल आ गई थी। तो यहाँ पे बट अपना कोई लेवल था नहीं। अब होता क्या है, यहाँ से आई, उसके बाद एक ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, ये नीचे आ गया पूरा। ठीक है, देखो इनिशियली मन था कि एक ट्रेड यहाँ लेने का, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। देखो जो ये नीचे आया तो 1 2 3 जो ये कैंडल रुकी, जो ये ग्रीन कैंडल जो बनी थी, ये जो ग्रीन कैंडल थी 1 2 3, ये ग्रीन कैंडल का जब लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब यहाँ देखो आप, देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसने इस कैंडल का पूरा एंगल कर लिया। इसके बाद मन था कि इस कैंडल में एंट्री ले लें, बट यहाँ ये लेवल जो था ना 53,000 का लेवल था। मेरा व्यू सिंपल था, एक बार अपसाइड गया बट ये सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर, जो मैं कल भी बोला था, ऊपर बायर से सस्टेन नहीं होगा। नीचे आता है या तो यहीं कोई रेंज बन के डाउन साइड आ जाता तो यहीं से ट्रेड लेते, बट नीचे आके यहाँ इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया। बट ये 53,000 के आसपास था और कल की जो क्लोजिंग थी उसके नियर बाई ही था। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ, मैं कहा यार बीच में जो या तो ऊपर से ट्रेड मिलता या नीचे से ट्रेड मिले, बीच में जाने के लिए भी थोड़ी जगह थी, तो चलो अवॉइड किया। अब आराम से देखेंगे, मार्केट नीचे आती है फिर एक रिकवरी आती है। देखो जो ट्रेड लिया मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल ट्रेड। देखो भाई, मार्केट यहाँ ओपन हुई, सीधा अप साइड गई, अप साइड जाके फिर ये नीचे आई, नीचे जाके फिर एक बार अप साइड गई। अब सिंपल बात क्या है, अपने को बेरिश ट्रेड देखना है भाई। ठीक है, अब ये आज का जो अप साइड जाके ये एक हाई बन गया, इसके बाद नीचे आई मार्केट, फिर अप साइड गई। यहाँ पे इसने एक इवनिंग स्टार बनाया, ये अप साइड जाती है, अप साइड जाके 53,000 के ऊपर, और एक ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी 15 मिनट में। देन एक इसका लो गया, ये बनी रेड कैंडल। अब देखो सिंपल सी बात समझना, देखो भाई ये देखो, ये था मार्केट अप साइड गई, ये बना, इसके कंपैरिजन में अब ये एक लोअर हाई बन चुका है। अब अपने को सिंपल यहाँ एक ट्रेड लेना है बेरिश साइड का, क्योंकि बेरिश ही ट्रेड में देख रहा था यहाँ से। अब आगे होता क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो नेक्स्ट में हमने अपनी कॉल सेल की, ये एक बार यहाँ गया, फिर थोड़ी देर इसने यहाँ सस्टेन किया 53,000 के आसपास ही, और उसके बाद जब ये नीचे फॉल आया, यहाँ इसी कैंडल में जो 5 मिनट में ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। अच्छा खासा, मतलब 80% प्रीमियम जो था वो अपनी साइड आ चुका था। यहाँ कहीं अपना ट्रेड होगा, देखो ये नीचे आके, हाँ जब ये और ये शायद ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ मतलब यहाँ कहीं ये ट्रेड एग्जिट कर दिया था। इसका सिंपल लॉजिक ये था कि कोई ऐसा वो नहीं था, सिंपल लॉजिक यही था कि 52,900 के अराउंड जब ये आया, तो जो पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था 52,900 पे। तो यहाँ था, तो इससे नीचे मैंने यही था कि यार 52,900 शायद ब्रेक नहीं करना चाहिए। और देखो अच्छा भी किया, अगर नहीं करते तो देखो लास्ट में जो ये स्पाइक आती है ना, आजकल देखो लाइव मार्केट चल रही है, आपको अच्छा चीज़ दिख भी रही है। अब यहाँ से एकदम कितनी बड़ी स्पाइक आई है, तो काफ़ी प्रॉफिट था, वो शायद चला जाता है यहाँ से। तो लास्ट में मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर 70-80% आपकी साइड आ चुका है और टाइम हो चुका है, अगर 1.25 2.5 इस टाइप से, तो ठीक है यार, उसको अपना ले लो प्रॉफिट को, या अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। तो वही क्या, मैंने भी यहाँ अपना एक ट्रेड लिया सिंपल, और उसको अपना एग्जिट कर लिया। तो ये सिंपल आज का ट्रेड था भाई। देखो क्लोजिंग भी हो चुकी है, अभी क्लोजिंग हुई इसकी 52,980 के आसपास ही क्लोजिंग आई है। तो वही जो कल क्लोजिंग थी उसके आसपास ही इसकी वापस क्लोजिंग आई है। अब मैं आपको डेली की कैंडल भी दिखा देता हूँ। देखो ये कल की क्लोजिंग थी, वहीं इसकी आज क्लोजिंग आई है आसपास ही। देखो आज एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इसने होल्ड किया है, फर्दर डाउन साइड मूव नहीं आया, एक बहुत अच्छी बात हुई है। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है, देखो मैं कल वीडियो भी बनाऊँगा इस पर, और अब एक आपको जनरल एक आइडिया दे देता हूँ कि कल क्या कर सकते हैं। देखो कल तो छुट्टी है, मतलब नेक्स्ट जब थर्सडे को मार्केट ओपन होगी। देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि आज इसने होल्ड किया है, और ये होल्ड अनएक्सपेक्टेड होल्ड है कि भाई बायर्स ने यहाँ स्ट्रेंथ शो की है 53,000 के आसपास, तो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट मान लो यहीं ओपन हो गया इस डे लो के पास, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है, तो फिर एक अच्छा खासा फॉल आएगा यहाँ से। अगर बायर्स ने ये होल्ड कर लिया, यहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड करने लगी, तो सिंपल आप बात समझो, ऊपर गई थी, नीचे प्रॉफिट बुकिंग होगी, और यहीं पे होल्ड करके मार्केट एक नया मूव के लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने को क्या है, अपने को दोनों तरह से रेडी रहना है। दोनों तरह से रेडी का मतलब ये है, अगर 53,000 के पास ये मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करेगी,
और एक रेंज बनाए, रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करेगी तो ही हम अपसाइड जाएंगे। अभी हम अपने मन से नहीं सोचेंगे कि मार्केट यहाँ होल्ड करेगी। सिंपल सी बात ये है, हमें कोई सेटअप मिले, क्योंकि अब ऊपर जाने में ज़्यादा जोर लगेगा, नीचे जाने में उतना जोर नहीं लगेगा अभी, क्योंकि सेंटीमेंट यहाँ से भी इरीज हो रखा है। सिंपल सी बात है। तो ऊपर क्लियर कट रेंज बने, उसका ब्रेकआउट हो तो ही अपसाइड का ट्रेड हम लेंगे। सिंपल। यहाँ से अगर मार्केट 53,000 को होल्ड करके डाउन साइड ब्रेक करेगी उसका, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। डे लो के आसपास, ये इंपॉर्टेंट है, डे लो जो है ये है 52,850 इसके आसपास। यहाँ पे आके मार्केट फिर से अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है और फिर उसका ब्रेक डाउन करती है तो एक अच्छा खासा फॉल फिर आप समझ लो, एटलीस्ट यहाँ से 500 पॉइंट और समझ लो। तो ये सिंपल हो गया नीचे का। अच्छा, अब बची जाती है कि मान लो 53,000 के आसपास मार्केट क्लोजिंग है और सीधा गैप अप हो जाए। तो देखो, अगर सीधा बड़ा गैप अप हो जाएगी डे आई के आसपास तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं है। और चाहे वो मुंह आ जाए इसमें एकदम से, हमें नहीं पता, देखो क्या पता कि कितनी मार्केट में बुलिशनेस हो जाए और सीधा मार्केट अनएक्सपेक्टेड वे में ही भाग जाए, लेकिन हम उसमें नहीं फंस सकते। अपना जो सेटअप है, अपनी जो साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट गैप अप हो जाएगी डे आई के आसपास तो डे आई को होल्ड करे, पहले वो होल्ड करे, अपने को बताए कि भाई हम होल्ड कर रहे हैं, बायर्स में स्ट्रेंथ है और बड़े प्लेयर कहीं एंट्री कर रहे हैं। तो होल्ड करके जब ब्रेकआउट करेगी तब हम इसमें हम बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। सिंपल व्यू है, सीधा गैप अप पे हम जंप नहीं करेंगे। सिंपल, ठीक है। ऊपर जाएगी मार्केट तो देखो इस कैंडल का हाई निकालने में जोर लगेगा, यहाँ से वापस से, जो क्योंकि ये जो रेंज ब्रेक हुई थी ना, ये अपने लिए रेजिस्टेंस है। इसके पास जाके जिस दिन बायर्स ने होल्ड करना स्टार्ट किया और उस होल्ड करके रेंज बना के इसका ब्रेकआउट करेंगे तो ही सेलर्स यहाँ से भागेंगे। अदरवाइज जब भी इसके आसपास आएगी सेलर्स फिर से बेचेंगे, यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। तो सिंपल सा व्यू यही रखना है कि मार्केट जितना ऊपर जाती जाएगी सस्टेन होना उतना ही मुश्किल होगा, और नियर बाई रेजिस्टेंस अपने को फिर से अगर कोई रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक डाउन मिला तो हम वापस ट्रेड लेंगे। सिंपल क्लियरिटी है, ठीक है। नीचे में क्या है कि भाई मान लो मार्केट, ये तो मैंने बता दिया, लो के आसपास रेंज बना के ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट ने काफ़ी बड़ा ही एकदम से गैप डाउन ही कर दिया तो फिर हम जंप नहीं करेंगे भाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा ऊपर से मार्केट चल के आ चुकी है। मार्केट ने और गैप डाउन कर दिया तो जो लोग ऑलरेडी सेलिंग में बैठे हैं हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लें अपना, तो फिर हम एक सीधा जंप नहीं करेंगे। फिर मार्केट या तो जिस लेवल पे मान लो ओपन होती है 52,500 के अराउंड लगा लो ओपन हो गई, या तो उसको होल्ड करना स्टार्ट करे, रेंज बने, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक करे, डाउन साइड ब्रेक करे, हम वैसा ही ट्रेड ले लेंगे। या मार्केट होल्ड होते ही ना, नीचे गैप डाउन होते एकदम से वापस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन कट कर लें, एकदम से मार्केट अपने डे लो के आसपास या 53,000 के आसपास क्लोजिंग के आसपास आए, यहाँ से फिर वापस कोई रेंज बनना स्टार्ट करे और वापस उसका ब्रेक डाउन कर दे, तब हम उस ट्रेड में घुस सकते हैं सेलिंग साइड में। सीधा जंप नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये क्लैरिटी रखो। बाकी मैं कल भी हो सके तो एक वीडियो इसकी कल भी बना दूंगा, कल छुट्टी है आराम से और चीज़ें अच्छे से। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।